हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बात बोली 23 करगिल विजय दिवस को संबोधित करते हुए कि 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के तहत जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। तो ये जो 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है ये क्या है और साथ में ये आया कहाँ से, इसकी जो जड़ है वो कहाँ से आई, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, और इस वॉर का बेसिक एजेंडा था और जो आउटकम था वो ये था कि बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी करंट पाकिस्तान है वो है, and East Pakistan was Bangladesh, which was sandwiched between the northeastern states of India and West Bengal। तो वहां पे इंडिया ने लिबरेट कराया बांग्लादेश को, राइट। उस समय इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी शी वाज इंदिरा गांधी। तो उस वॉर के बाद इंडिया ने 93,000 ऐसे सैनिकों को, सोल्जर्स को जो कि पाकिस्तान के थे, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था, यानी कि वो हमारे कब्जे में थे, हमारे कैद में थे आफ्टर द वॉर, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में लड़ रहे थे। तो उसके बाद, इस वॉर के बाद जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया तो 1972 में 2 जुलाई को शिमला में राजभवन में जो बांस कोर्ट है वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से सिग्नेटरी थी इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे। तो ये दोनों ही सिग्नेटरीज थे, इन्होंने शिमला एग्रीमेंट को साइन किया। उसके तहत 2 इंपॉर्टेंट एजेंडों पे बात हुई। पहला तो ये हुआ कि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, तो जिसकी ट्रूप्स जहाँ पे हैं, जैसे हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो जहाँ पे हम 1971 में अपनी जो सीमाएं हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें होना चाहिए था, आप वहाँ तक विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स इसका पहला एजेंडा था। दूसरा एजेंडा ये था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, राइट, जो POWs हैं, उनको रिलीज करना, राइट। तो क्योंकि इंडिया ने 93,000 लोगों को बंदी या कैद करके रखा था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के रखा था, तो उनको रिलीज करना था। तो इन मामलों पे ये समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट, राइट। अब शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ। अब इसको दोनों ही देशों को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान 1972 से लेकर के और लगातार इस समझौते के अगेंस्ट काम करता रहा और धीरे धीरे करके इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, टेररिस्ट जो है उनका आना जाना बढ़ा, टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी, प्लस जो जम्मू कश्मीर में एक अनरेस्ट का माहौल बनाना या फिर वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनको भड़काना और एक अलग ही एक जिहादी मूवमेंट चलाना पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें 80s में और फिर 90s में ये लगातार चलती रही, राइट। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो लेट 80s थे उसमें किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर और वहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। तो ये सारी एक्टिविटी उस समय चल रही थी। तो इन सब एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए और इन सब एक्टिविटीज़ से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये सारी चीज़ें अब पार हो चुकी थी, जो पानी था वो सर के ऊपर आ चुका था। तो 1994 में 22 फरवरी को इंडिया के पार्लियामेंट ने, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको कि पार्लियामेंट रेजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है। तो उस रेजोल्यूशन में साफ साफ ये कहा गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जगह से पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वैकेट कर देनी चाहिए, ऐसा इंडिया के पार्लियामेंट का कहना था, और दोनों ही जगह पे इंडिया का हक है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जगह से पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं जहां कहीं भी हैं वहां से उनको वैकेट कर देना चाहिए, और क्योंकि ये दोनों ही टेरिटरीज इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है तो ये हमेशा रहेंगी। तो ये उस रेजोल्यूशन का मेन मुद्दा था। अब फैक्ट ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी देखते हैं तो वहाँ पे 1956, 62 और 73 के जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग एक्ट्स हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ है, वहाँ पे वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अपनी ज़मीन का या फिर अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानते ही नहीं थे रिटन फॉर्म में। उनके यहाँ पे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है, इन सब जगहों को या फिर अदर जो ट्राइबल एरियाज है उन सब जगहों को ये लोग अपना मानते थे। अदरवाइज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो यही हमारा पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है 1994 का, जिसमें ये कहा गया है साफ साफ कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विथ इट एंड इंडिया विल ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर दीज 2 टेरिटरीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।